वेलकम बैक लिसनर्स। हमारे साथ आज मौजूद हैं खूबी अली, जिन्होंने अभी अपना दूसरा सॉन्ग गाया है। न्यू सिंगर है, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी जब आवाज मैंने पहली दफा सुनी, इनका पहला ट्रैक उदास जब रिलीज हुआ और मैंने सुना, तो मुझे बिल्कुल भी ये एहसास नहीं हुआ कि ये बिल्कुल न्यू सॉन्ग है एक नए सिंगर का, क्योंकि आवाज में बहुत ज्यादा मेच्योरिटी थी। और क्यों ना हो, क्योंकि आज हमारे साथ खूबी अली मौजूद हैं और ये है सज्जाद अली के बेटे, जो कि मैं हमेशा अपने हर प्रोग्राम में बात करती हूँ कि कभी किसी से अगर पूछा जाए कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है, तो लोगों के मुख्तलिफ उसके ऊपर जवाब होते हैं, लेकिन एक जवाब के ऊपर कम से कम पूरा पाकिस्तान हमेशा एग्री होता है। और पूरे पाकिस्तान के सबसे फेवरेट सिंगर सज्जाद अली, तो उनके बेटे हमारे साथ हैं और डेफिनेटली इनसे आज हम मालूम करेंगे इनके बारे में कि इनकी आवाज में जो इतनी पुख्तगी, इतनी मेच्योरिटी हमें सुनने को मिल रही है, तो इसके पीछे क्या राज है। अस्सलाम वालेकुम खूबी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। आप लोग सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक। और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि सज्जाद अली से नहीं तो उनके बेटे से बात हो रही है आज हमारी। और बिल्कुल उन्हीं की तरह टैलेंटेड मैं आपसे ज़रूर ये बोलना चाहूँगी कि आप में अपने फादर की बहुत ज़्यादा रिज़ेम्बलेंस है। आपकी आवाज़ हो, आपकी शक्ल-सूरत हो, तो बहुत ज़्यादा आप मिलते हैं सज्जाद अली साहब से। थैंक यू सो मच, दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट ऑनेस्टली। और मैं सारी जिंदगी बचपन से आई बीन गेटिंग टू हियर दैट आई लुक लाइक हिम, एंड नाउ पीपल आर टेलिंग मी दैट आई साउंड लाइक हिम, सो दैट्स आई गेस वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स आई कैन एवर गेट। तो मैं खुश हूँ। या ज़बरदस्त, ग्रेट। अच्छा खूबी, हम अभी तो आपकी उम्र बहुत कम है। हमेशा जब भी मेरे पास कोई आर्टिस्ट होता है, तो पहला सवाल मेरा यही होता है कि शुरुआत कैसे हुई? अभी आपका बिल्कुल शुरू-शुरू है। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगी कि जी। बचपन में कैसा माहौल था घर का? क्या आपने शुरू से ये प्लान किया हुआ था, आपके फादर ने ये प्लान किया हुआ था कि खूबी ने बड़े होके सिंगर बनना है, या फिर आपके ऊपर डिपेंड करता था कि आपकी जो चॉइस है आप उसको चुन लें? नहीं, it wasn't planned. My parents are so chill that बचपन से ही they were like whatever you want to do, we'll support you. एंड जॉ का एक्चुअली बचपन से, चूंकि वो बचपन से ही बहुत खतरनाक गाड़ी है, माय सिस्टर जॉ, तो उसका प्रीटी मच इट वाज प्रीटी ऑब्वियस। लेकिन मैंने और मेरे भाई शवी ने, हमारा थोड़ा लेट शुरू हुआ। आई वांटेड टू बी अ फुटबॉलर इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, लेकिन बट आई वाज यंग, आई वाज 12 13 years old, so as I got older I realized that this is something that I can do, और मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया और मैं उसमें थोड़ा बेहतर होता गया। So it wasn't like a given that I have to be a singer, but I wanted that in the past few years, so I did it. ग्रेट। अच्छा, घर में कैसा माहौल हुआ करता था? क्या मतलब था इस तरह का म्यूज़िकल एक एनवायरनमेंट कि जिसकी वज़ह से आपको लगता था कि नहीं ये बड़ी मज़ेदार फ़ील्ड है, मुझे भी इसकी तरफ आना चाहिए? जी ऑब्वियसली, बचपन से ही हर वक्त ही हमारे इर्द गिर्द म्यूजिक ही हो रहा होता है। इट्स ईदर लाइक we're live jamming or we're watching music videos or someone's coming over and singing with us. तो बचपन से मैं यही देख रहा हूँ, और इसको मैंने उस नजर से, काम की नजर से कभी भी नहीं देखा, if I'm being very honest। तो ये हर वक्त हमारे इर्द गिर्द ही होता है, like my sister singing, my brother is singing, my dad obviously does, I'm singing too। तो हर वक्त लिटरली मुझसे काफी लोग ये पूछते हैं कि बचपन से तुम ये देख रहे हो, कैसा लगता है? तो मेरे पास ऐसा कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मेरे लिए दिस इज नॉर्मल। अगर ये नहीं होता तो मेरे लिए अजीब सा होता, लेकिन चूंकि ये बचपन से है तो इट्स प्रीटी नॉर्मल, एंड दैट्स ऑल आई बीन सीइंग माय होल लाइफ। हुँ। अच्छा, तो खूबी कितने बहन-भाई हैं आप लोग? वी एक्चुअली फोर। जॉ मेरी बड़ी बहन, एंड देन देयर इज निदा, उस छोटी जॉ से छोटी है, एंड देन शबी जो मुझसे बड़े हैं, एंड देन आई एम द यंगेस्ट। अच्छा ग्रेट, सबसे छोटे आप हैं। अच्छा, या शबी से मैं तो जी आज आपसे ये सवाल पूछने वाली थी, मेरी इस मामले में मालूमात बहुत ही नाक़िस थी। मैं आपसे पूछने वाली जी थी कि आपके 2-2 नाम क्यों हैं? क्योंकि मैं खूबी और शबी को एक ही समझती आई हूँ इतने अरसे से, तो आपके वो भाई हैं। ग्रेट, चलिए ये जी। मेरी इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़ा हुआ। तो सबसे छोटे हैं और सबसे पहले हमें आप ही का म्यूज़िक एल्बम, मतलब अगर भाइयों की बात करें तो आपका नज़र आया, तो आपके भाई का इंटरेस्ट है, वो भी म्यूज़िक को जॉइन करेंगे या फिर उनका नहीं इरादा? नहीं नहीं, ही इज एक्चुअली अ सिंगर सॉन्ग राइटर म्यूजिक प्रोड्यूसर ऑल इन वन, एंड उसके एक दो गाने आ चुके हैं, बट ही स्ट्रिक्टली डज इंग्लिश, सो मे बी दैट्स व्हाई यू आर अनफेमिलियर विद हिम एज कंपेयर टू मी। बट उसके दो गाने आ चुके हैं, एंड ही इज स्टिकिंग टू सिंग इंग्लिश। तो यू शुड चेक हिम आउट व्हेनेवर यू आर फ्री, इट्स रियली कूल स्टफ। ग्रेट, ज़रूर, बिल्कुल मैं देखूँगी। अच्छा, अभी क्वालिफ़िकेशन आपकी कितनी है? और पढ़ाई चल रही है या फिर आप म्यूज़िक में आ गए हैं तो सिलसिला रुक गया है? Yeah, I actually left studies. I did my, I think it was A levels, and then I was like, it's not for me. I'll be honest, I wasn't a great student, and I was always smart. My teachers used to tell me that, "खुबी तुम्हारा दिमाग इतना चलता है, तुम इतने समझदार हो, तो बेटा पढ़ते क्यों नहीं हो?" For some reason मेरा इंटरेस्ट इतना नहीं था, तो I was like, जो पसंद है करना, जो दिल से कर रहा हूँ,
उसी में अपना सारा टाइम और एनर्जी लगा दूं. So I've been doing music for the past 2 years and I'm sticking to it and I'm putting all my focus on it. म्यूजिक ही करने का इरादा है. ग्रेट. जी. अच्छा. अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं, काफी मुश्किल सा एक सवाल आपके लिए होगा इसका जवाब देना, कि आपकी फैमिली में माशाल्लाह से आपके फादर, आपके चचा सब म्यूजिशियन है, लेकिन उससे हटकर अगर आपकी कोई इंस्पिरेशन रही हो म्यूजिक में, जब आपने डिसाइड किया हो कि मुझे म्यूजिक करना है, तो वो कौन से नाम थे? कोई ऐसे हैं? जी बिल्कुल है. और वो सिर्फ म्यूजिक में जरूरी नहीं है कि वो उस कैटेगरी में ही आए. Overall, I've been listening to, if we're talking about music, The Weeknd, Zayn Malik, Bruno Mars, Backstreet Boys, recently Pink Sweats. So these are the people that I love listening to. And इन्हीं को देख के फिर मैंने actually music का interest शुरू हुआ. But in Desi, it's really always been my dad, to be honest. And I'm not just saying that, it's actually true. Desi में it's been my dad, and उसके अलावा अब मैंने आपको बता दिया. सही. अच्छा, मैं आपकी वीडियोस देखती रहती हूँ, आपकी भी, ज़ौ की भी. अक्सर आप लोग घर में परफॉर्म कर रहे होते हैं, घर पे रियाज चलता है. जी. तो अब जब इस फील्ड को आपने चुन लिया है, तो कितने फादर इस मामले में आपके स्ट्रिक्ट हैं कि कितने घंटे रियाज करना है? किस तरह से रूटीन आपकी क्या होती है? जी, वो स्ट्रिक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, but he's obviously very helpful and very how do I say, very involved. तो we like the whole family, we tell ourselves that अगर हम लोग अपने आप को एक दिन में 15 से 20 मिनट भी 2-4 गाने गा दें, तो that's enough. हमें इससे ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मुझे बहुत ज्यादा रियाज करने की जरूरत होगी तो इसका मतलब है ये काम मेरे लिए नहीं है. You get what I अच्छा. mean? जी, अगर मुझे बहुत ज्यादा ही रियाज करना पड़ा है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़े, so it means it's not natural in me. तो मैं इसको काफी, यानी जो मुझ में नहीं है मैं वो लाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो अगर मैं 15-20 मिनट भी दे दूं every day, if I sing 3 to 4 songs on my guitar at a full volume, so I guess that keeps me in the like main lane, and I can just keep doing that every day and it will be helpful for me. ग्रेट. ये मैंने पहली दफा सुना है, क्योंकि ज्यादातर लोगों से जब ये सवाल करो तो यही होता है कि नहीं, पूरा दिन भी निकल जाता है बाज़ औक़ात, और सुबह से उठ के यही काम होता है हमारा. तो ये मुझे पहली दफा सुनने को मिली ये बात. तो इस मामले में बिल्कुल, मतलब सज्जाद अली साहब का खुद भी यही रूटीन रहा है? जी, एक्चुअली सबका अलग अलग होता है. स्टाइल ऑफ सिंगिंग पे भी डिपेंड करता है. दोज हु वांट टू गिव इन मोर आवर्स, व्हिच इज फेयर, उनको 4-4 5-5 घंटे भी जो लोग करते हैं बहुत अच्छा है. इट मींस दे आर गिविंग टाइम टू देयर क्राफ्ट, व्हिच इज अमेजिंग. ऑन द अदर हैंड विद अस इट्स अ बिट डिफरेंट. डैड ऑब्वियसली वो भी रोज यही करते हैं, रोज अपने गाने 2 से 3 गाने गाते हैं, और क्या कहते हैं, दैट्स जस्ट लाइक एज अ वार्म अप होता है कि रोज, यानी हफ्ते में 1-2 दफा करने से अच्छा है रोज एक छोटा अमाउंट कर लो. That's what I believe in. So that's what we've been doing. ग्रेट. जबरदस्त. अच्छा. अच्छा, मुझे बताएं खूबी कि अभी तक आपको कॉन्सर्ट में तो परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला होगा, है ना? Well, concert तो नहीं, but I've been doing some gigs here in Lahore. तो वहाँ पे हाँ, अब मैं क्योंकि it's been like 7 to 8 months since I've got here. तो अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें शुरू होंगी, तो once they start happening, I'll hope that I'm a part of it as well. तो एक्साइटमेंट है इसको लेके कि जब कॉन्सर्ट होगा, इतना जबरदस्त क्राउड, उसके सामने परफॉर्म करने का, और कुछ होती है, नर्वसनेस होती है उसको सोच के? नर्वसनेस तो उस तरह से नहीं होती, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है, आई गेस, व्हिच इज पार्ट ऑफ नर्वसनेस. बट इन दुबई आई हैव बीन डूइंग दैट वीक इन वीक आउट, तो नर्वसनेस का इतना मसला नहीं है. बट या आई एम रियली एक्साइटेड कि एक ज्यादा बड़ी क्राउड के आगे स्पेसिफिक गाने गाना. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड होपफुली अच्छा रहेगा. मजा आएगा. मजा आएगा इंशाल्लाह ताला, और हम भी बिल्कुल उस वक्त का इंतजार करेंगे, क्योंकि किसी भी सिंगर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब वो एक होता है ना कि आपका गाना लॉन्च हुआ, लोगों ने देखा, उसके इतने व्यूज आए, लेकिन जब वो परफॉर्म करता है क्राउड के सामने और उस वक्त जो रिस्पॉन्स मिलता है, वो एक जी जी, जान होती है वो हर चीज की. बिल्कुल तो इंशाल्लाह बिल्कुल हम आपको बिल्कुल. देखना चाहेंगे उसमें. अच्छा खूबी, इसके अलावा म्यूजिक के साथ आपके और कौन कौन से शौक हैं? म्यूजिक के अलावा फुटबॉल. फुटबॉल इज आई गेस, जितना अगर म्यूजिक यहाँ आता है तो फुटबॉल भी बिल्कुल यहाँ आता है. मैं इतना इन्वॉल्व रहता हूँ. आई वॉच ऑल द मैचेस. कल रात को भी आई वॉच 2 मैचेस. यूरो चल रहा था, राउंड ऑफ 16, and I play football as well. I play FIFA on my PlayStation. I watch football. So basically, football and music is like right here. ग्रेट. अच्छा, फिटनेस का जी. भी डेफिनेटली, जब आप फुटबॉल से हैं, आपका एक पैशन है स्पोर्ट्स को लेके, तो फिटनेस का भी से ख्याल करते हैं?
जितना करना चाहिए उतना तो नहीं कर रहा। I'm actually really skinny, but हाँ भागता हूँ and फुटबॉल खेल लेता हूँ, तो I think it keeps me in a shape. But if I want to get to a better shape, then I need to start joining gyms and put in the extra effort, which I might in the future. Let's see. सही। अच्छा, आपके फादर की जो एक वीडियो आई थी, मेरी बड़ी फेवरेट वीडियो भी है और उसका सॉन्ग भी बहुत फेवरेट है, बारिश। उसमें आपने जी परफॉर्म किया था, है ना? जी। तो बहुत मतलब उसमें उनको आपको बचपन दिखाया था सजाद अली साहब का, तो काफी अच्छे बिल्कुल। एक्सप्रेशन थे। अच्छा लगा मुझे देख के। फिर आपकी भी जो दोनों वीडियोस हैं उनको देख के भी मतलब लगा कि खूबी के अंदर एक एक्टर भी है, एक मॉडल भी है। तो आजकल तो हम्म। हो गया ना कि लोग अपने जब किसी भी फील्ड में होते हैं, सिंगर होते हैं तो एक्टिंग के साथ लेके चल रहे होते हैं, और एक्टर होते हैं तो सिंगिंग का भी शौक पूरा कर रहे होते हैं। तो आपका भी कुछ ऐसा प्लान बिल्कुल। है? प्लान तो मेरा यही है कि मैं म्यूजिक करता रहूं और अपने म्यूजिक वीडियोस में ही जो छोटी मोटी एक्टिंग की जरूरत होती रहेगी वही करता रहूंगा। और उसके बाद इन द फ्यूचर आई डोंट नो, लेट्स सी, अगर वो एरिया मैंने ज्यादा उस एरिया पे ध्यान दिया तो वो भी कर लेंगे। बट फॉर नाउ आई एम जस्ट गोना डू माय म्यूजिक वीडियोस एंड उसी के अंदर जो एक्सप्रेशन जरूरी होंगे उतने मैं कोशिश करूंगा दे दूं। तो ये तो कैसे फिलहाल तो यही है। हाँ, तो ये कैसे किया था? मतलब ये जो एक्सप्रेशन थे, किसी ने आपको बताया था कि इस तरह के एक्सप्रेशन देने हैं, या नेचुरल था सब कुछ? I guess 70% was natural, and then I had my sister Zaw at the shoot. So she was like, "Hubi, ऐसे करो, Hubi, वैसे करो, you're doing good. लेकिन think about जैसे कुछ actors के नाम ले लिए कि इस तरह से करो, ऐसे करो." तो she helped me a lot in my music videos to express better. Otherwise, yeah, it was mostly natural. ग्रेट। अच्छा, मूवीज और हमारे पाकिस्तानी ड्रामा बहुत मशहूर है, तो देखने का इत्तेफाक होता है? आप पसंद करते हैं? ड्रामेज आई एम श्योर वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मैं मुझे ऑनेस्टली टाइम नहीं मिलता कि मैं बैठ के ड्रामे देखूं, मोस्टली बिकॉज ऑफ द टॉपिक्स आर प्रीटी मच द सेम, घर के मसाइल जो हो रहे होते हैं, एंड आई डोंट वांट टू सी दैट ऑन टेलीविजन। आई जस्ट आई लिसन टू देयर म्यूजिक ऑब्वियसली व्हिच इज ग्रेट, ओएसटीज बहुत अच्छे बनते हैं, बट ड्रामास इटसेल्फ मेरा इंटरेस्ट अगर आगे जाके बढ़ा तो आई डेफिनेटली वॉच देम। अच्छा, तो मूवीज कोई जो आप देखते हो पाकिस्तानी, फेवरेट? पाकिस्तानी, इंडियन, कोई भी? I love Shah Rukh Khan. He's like one of my favorites. He's the best actually. तो उनकी सारी फिल्में देखता हूँ और बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। उनकी फिल्मों के गाने भी बहुत अच्छे लगते हैं। So he is one of those people that I hope to meet one day. Shah Rukh Khan. ग्रेट। अच्छा, अब मैं आ जाती हूँ आपके लिए, जो मेरे पास सवाल आए हुए हैं हमारे लिसनर्स के, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अंबर वहीद का आपके लिए है। सबसे पहले तो उन्होंने आपको सलाम कहा है, बहुत सारी बेस्ट विशेस Walaikum आपके लिए। salam. Thank और you. फिर उन्होंने आपसे जो क्वेश्चन किया है, उन्होंने कहा कि अपने फादर को सुनकर सिंगिंग का शौक हुआ था। आपके फादर को सुन के, मतलब आपके फादर आपके जब सॉन्ग सुनते हैं तो आपकी मिस्टेक्स बताते हैं क्या? ये शुरू के 2 सवाल हैं इनके। जी ऑब्वियसली बचपन से ही उन्हें देख रहा हूँ तो ही इज लाइक अ हीरो टू मी, एंड ऑब्वियसली आई लुक अप टू हिम। तो द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो ये है। सेकंड का ये है कि सिंस वी ऑल जस्ट सिट अराउंड विद ईच अदर, सो वी हेल्प ईच अदर कि ये देखो इस लाइन को तुम ऐसे कर लो, इसकी जगह ये कॉर्ड की जगह तुम ये कॉर्ड दे दो। जिस तरह से वो हमारी हेल्प करते हैं, इट्स सो वी आर सो ब्लेस्ड ऑनेस्टली। आई डोंट थिंक नॉट मेनी पीपल कैन से दैट, सो वी आर जस्ट हैप्पी दैट वी हेल्प ईच अदर एंड दैट्स प्रीटी मच इट। या बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं भी आपकी जो वीडियोस देखती हूँ तो उसमें मुझे अंदाजा होता है कि नॉर्मली हमारे माशरे में बाप का इस तरह का बिहेवियर नहीं होता अपनी औलाद के साथ, इतना दोस्तों वाला और सब हम्म कुछ। तो आपके घर हम्म। का वाकई माहौल बहुत अच्छा है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अमरजीत सिंह का आपके लिए क्वेश्चन है कि आप ऐसी कोई स्किल्स जो आपने लर्न की हो स्पेशली सिंगिंग करियर के लिए, इंस्ट्रूमेंट वगैरह के हवाले से उन्होंने पूछा है आपसे। um, मैंने गिटार को प्रायोरिटी दी थी इन द अर्ली इयर्स, लाइक 3 years ago। तो गिटार्स की कुछ चीजें हैं जो मैंने काफी लोगों को देखा भी है। देयर इज आल्सो दिस सिंगर मुजीब मुस्तफा रिजवी, मुजीब भाई, ही इज आल्सो पाकिस्तानी सिंगर। गिटार वो जब बजाते हैं, आई जस्ट लुक एट हिम एंड आई कैन literally watch him and listen to him for hours. So he's one of my, you can say, inspirations as a guitar player and a singer. तो उनको देख के और खुद भी उनकी तरह थोड़े थोड़े चीजें करता रहता हूँ और खुद से भी देखता हूँ। तो गिटार को मैंने काफी प्रायोरिटी दी है और गिटार ही मेरा मेन स्किल है अदर देन सिंगिंग। ग्रेट। अच्छा, अर्जुन रॉय का क्वेश्चन है, इन्होंने आपसे ये पूछा है कि वो कौन सा वक्त था जिसपे आपने ये फैसला किया कि अब मुझे ये करियर अपनाना है अपने लिए? I think it was 2019 or 2020 because मेरे अभी दोनों
दोनों गाने 2021 में ही आए, but 2018-2019 तक मुझे ये तो था कि मैं म्यूजिक ही करूंगा, but I also thought that I'll do English and I'll mix it up and blah blah blah. But now I'm pretty sure as to what I have to do. So you can say that 2020 के अंदर I told myself that yeah, I should do this properly, and I'm doing it now. ग्रेट। अच्छा, मुझे बचपन के बारे में थोड़ा-सा अपने बताएँ, और अभी जब आपने पाकिस्तानी म्यूज़िक करने का सोचा, तो अभी उदास की भी अगर मैं लिरिक्स देखूँ तो काफ़ी मुश्किल उर्दू है इसकी। इसी तरह चलते-चलते की भी, तो कुछ जी। उसमें मुश्किल हुई थी आपको? उदास के टाइम पे इट्स एक्चुअली माय डैड सॉन्ग्स, इट्स वन ऑफ हिज ओल्ड सॉन्ग। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो लिरिक्स मैं चूंकि इस तरह के गाने सुनता हूँ तो मुझे पसंद भी बहुत है और मैं रिलेट भी करता हूँ, तो इस तरह तो होता है। वाज आल्सो मोर डिफिकल्ट टू सिंग देन चलते चलते। बट चलते चलते ये गाना मेरे भाई ने लिखा है, उन्होंने ही बनाया, शबी, इट्स हिज सॉन्ग। ऑल्दो ही डज इंग्लिश बट he's so good that he can even make Urdu songs. He wrote it, he composed it, he produced it. So सारा credit basically उन्हीं का ही है। तो yeah. ग्रेट। अच्छा, चलें इसी वक़्त ना, मतलब अभी उदास की बात हुई है, तो मैं चाहूँगी कि उदास हम थोड़ा-सा आपसे सुन लें लाइव, फिर हम आगे सवालों की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, चलिए मैं गिटार पे ही बजा लेता हूँ। I have it right here. हुँ। क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। सारा दिन अकेले में रात भर ख्यालों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। थैंक यू। थोड़ा-सा और? अभी तो और शुरू अच्छा हुआ था। चले, एक सेकंड मैं एक ये निकाल देता हूँ। चुप से हो गए हो क्यों, बात क्यों नहीं करते, छोटी छोटी बातों पे जीते जी नहीं मरते। हाथ काले करते हो नाम लिख के हाथों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। सारा दिन अकेले में रात भर ख्यालों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। ग्रेट, Thank you. बहुत ज़बरदस्त, Thank बहुत you. ज़बरदस्त। Thank you. अच्छा, खूबी आपने खुद भी कहा कि ये गाना निस्बतन चलते-चलते के मुकाबले में मुश्किल है, और अभी आपकी उम्र क्या है? जी अगर जी। आप बताना चाहें तो? कितनी एज है अभी आपकी? I'm 21. 21। 21. तो इतनी कम उम्र के लिए जी ये जो इस गाने की जो फ़ील है, और जो इसमें, मैं बहुत ज़्यादा म्यूज़िक को समझती तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे फिर भी कुछ अंदाज़ा होता है कि कितने हाई नोट पे ये सॉन्ग है। तो मुश्किल था, और इस तरह का म्यूज़िक, मतलब कि थोड़ा-सा, मतलब बहुत लोग अरसा गुज़ार लेते हैं म्यूज़िक की फ़ील्ड में, फिर इस तरह के गानों पे आते हैं। आपकी शुरुआत इस तरह ट्रू के ट्रू। सॉन्ग से हुई है, एक बड़ा मतलब मुश्किल गाने से। तो कैसा, मतलब जी ये एक्सपीरियंस भी कैसा है? इसको कैसे लेंगे आप? कि ये एक होता है, जेनेटिक होता है, कि आपके जीन्स में मौजूद है म्यूज़िक, इसलिए आपके लिए आसान है, या फिर क्या था इसके पीछे? जो आपने इतने ईज़िली इस गाने को आई गा लिया? थिंक थैंक यू सो मच। आई थिंक जेनेटिक्स का इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ है, बट देन अगेन आई थिंक हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट एवरी डे। तो ये गाना जब मुझे था कि मैं ये गाना करूंगा, तो मैंने अपने आप को टाइम दिया कि मैं ये गाना सही से इसकी लाइनें पक्की करूं और इसको जिस तरह से मेरे डैड ने गाया उसके करीब भी आ जाऊं, तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। तो मुझे इसका जो रिस्पांस मिला उसके अंदर मैंने रियलाइज किया हाउ ब्लेस्ड आई एम, एंड आई वाज प्राउड ऑफ माय सेल्फ बेसिकली, कि लोगों को बहुत पसंद आया। लोगों ने जिस तरह से मेरी हुँ। गायकी की तारीफ की, मुझे आई वाज अ बिट सरप्राइज, लेकिन आई एम जस्ट हैप्पी एंड ब्लेस्ड। इट वाज हार्ड, आई एम नॉट गोना लाई, शुरू शुरू में कि पहला गाना ही है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत होती है ना कि सजाद अली के बेटे का पहला गाना है, और वो भी इट्स नॉट एन इजी सॉन्ग। तो एवरीथिंग वर्कड आउट वेल फॉर मी, सो आई एम जस्ट ब्लेस्ड टू बी ऑनेस्ट। ग्रेट। अच्छा, सबसे छोटे हैं घर पे, तो क्या ऐसा है कि आपके, मतलब सबसे चहीते भी हों घर के, या फिर सब एक जैसे ही हैं? सबके लिए एक तरह का प्यार है? जी, सबके लिए एक तरह का ही प्यार है, बट ऑब्वियसली जो सबसे छोटे होते हैं उनको थोड़ा सा एज होता है कि वो दे कैन गेट अवे विद मोस्ट थिंग्स।
So I don't take that for granted, but I try to be a good kid, and I think I am. तो हम सबको obviously equally ही होता है, और we're like as a family we're all pretty close, we all know each other pretty well, जो कि आजकल मैं देख रहा हूँ families में बहुत कम है. Siblings की आपस में उस तरह से बातचीत नहीं होती, और बच्चे अपने पेरेंट्स से उस तरह से क्लोज नहीं होते. तो हमारे साथ that's not the case, so I'm really happy about that. अच्छा, मेरी आपसे जब से बात हुई 2-3 दफा, और जो मैं आपको वीडियो में देखा, कहीं पे परफॉर्म करते देखा, तो मेरा जी ये एक आपके लिए इम्प्रेशन है कि आप बहुत सीरियस हैं, जबकि अपने घर के भी सबसे छोटे और उम्र भी अभी जी. बहुत कम है। तो इतना होता नहीं है इतनी संजीदगी मिजाज में, तो इसके पीछे क्या चीज है? मतलब ये सिर्फ हमें नजर आता है, घर पे कुछ और होता है खूबी, या फिर खूबी की है पर्सनैलिटी ऐसी जरा सीरियस सी? नहीं, ये पर्सनालिटी का ही है. इसके अंदर ऐसा नहीं है कि मैं कैमरे पे कुछ होता हूँ और ऑफ कैमरा कुछ और होता हूँ. मेरे घर वाले भी मुझे यही कहते हैं कि मैं थोड़ा सीरियस टाइप हूँ और थोड़ा जी, बस आई गेस पर्सनालिटी की होती है, सबके अलग अलग होते हैं. माय ब्रदर्स कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मी, माय सिस्टर्स आर आल्सो कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एज वेल. तो सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है. मैं कंपैरेटिवली थोड़ा हाँ चुप चुप रहता हूँ, लेकिन आई डोंट रियली हैव एन आंसर फॉर दैट. अच्छा, देखिए इस तरह के लोग जो होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग भी होते हैं, और उनके लिए मतलब बहुत कुछ होता है, आगे बहुत कुछ आने वाला होता है। तो क्या मतलब मैं आपसे पूछूं अगर, कि कौन सी ऐसी कोई सोच है जिसमें मतलब आप टाइम गुजारते हैं अपना, बहुत कुछ ऐसा है अंदर है कि मतलब बहुत कुछ डीप एक मतलब होती है ना थिंकिंग किसी भी चीज को लेके, क्या मसलों के ऊपर बहुत सोचने जी वाले हैं आप, ऐसा है? जी, ऐसा है, ऐसा नहीं भी है. काफी चीजों को तो मैं सीरियस बिल्कुल नहीं लेता, लेकिन जिन चीजों को लेना होता है फिर उनको थोड़ा ज्यादा ही ले लेता हूँ आई गेस. लेकिन आई गेस एज पे भी डिपेंड करता है. जब बंदा छोटा होता है उसके लिए कुछ चीजें अलग सीरियस होती हैं जिनके बारे में सोचता होता है. फिर वो थोड़ा टीनेज बन जाता है और उसके लिए 18-19 में अलग होती है, 20-21 में अलग होती है. तो ऐसी बात नहीं है कि मैं बिल्कुल ही अपने ख्यालों में होता हूँ, लेकिन मैं ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ, बस चीजें चुप करके देख रहा होता हूँ, समझ रहा होता हूँ, और अपने आप को बता रहा होता हूँ कि इसमें से मुझे क्या लेना है, अपने गानों में क्या यूज करना है, और अपने वीडियोस को इस तरह कर दूं उस तरह कर दूं. तो हम अपने काम के बारे में ही मोस्टली काफी अपना टाइम उसके अंदर देते हैं. तो यही रीजनिंग होगी आई गेस, और तो कुछ नहीं होगी. सही, एग्जैक्टली यही होगा। अच्छा, अभी जैसे आपने अपना करियर शुरू किया और आपकी एज भी बहुत कम है, और मैं सोचती हूँ कि इस वक्त के जो टीनेजर्स हैं उन लोगों को जो माहौल मिला है, काफी मतलब दुनिया में इस वक्त तब्दीलियां हुई हुई हैं कोविड की वजह से, इर्द गिर्द के हमारे हालात भी ऐसे हैं, तो उसको कैसे लेते हैं खूबी? आपको क्या लगता है, आपने फ्यूचर से क्या एक्सपेक्ट किया हुआ है म्यूजिक के हवाले से? म्यूजिक के हवाले से फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड जस्ट वांट थिंग्स टू गेट बैक टू नॉर्मल. कॉन्सर्ट्स स्टार्ट हो जाएं, एंड देन गिग्स स्टार्ट हो जाएं, नॉट जस्ट फॉर मी बट फॉर एवरी अदर आर्टिस्ट हु स्ट्रगलिंग स्पेशली आफ्टर कोविड. तो दैट्स व्हाट आई वांट. उसके अलावा मैं जहां अपने आप को देख रहा हूँ वो मेरी मेहनत ही मुझे बताएगी. आई कांट जस्ट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स विदाउट हैविंग टू पुट मच एफर्ट इनटू इट. तो मुझे जितना मैं कर पाऊंगा आई एम प्रीटी श्योर मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा, और अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आई ओनली हैव माई सेल्फ टू ब्लेम. दैट्स इट. हम्म। अच्छा, अस्मत आफरीदी का आपके लिए मैसेज है, और उन्होंने कहा हुआ है कि हमारे मुल्क के एक बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही खूबसूरत यंग सिंगर और हमारे दिलों की धड़कन द लेजेंड सज्जाद अली साहब के बेटे खूबी अली को सलाम, और कतर रेडियो पे वेलकम करते हैं। और इन्होंने आपको कहा थैंक है यू कि सो मच. माशाल्लाह, माशाल्लाह से आपने अपने दोनों ही सॉन्ग से लोगों को अपना गर्विदा बना लिया है। और मेरा आपके लिए सवाल ये है कि आप इन फ्यूचर किस तरह का म्यूजिक करना चाहेंगे? अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाए आपको कोक स्टूडियो, नेस्कैफे वगैरह, और या फिर ड्रामे का ओएसटी, तो इसके हवाले से आप बताएं कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होगी इन तीनों में? फर्स्ट प्रायोरिटी इन तीनों में से तो पता नहीं. वैसे फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि मैं अपना काम करता रहूं, अपने यूट्यूब चैनल पे अपने गाने देता रहूं. उसके बाद अगर ये लोग मेरे पास आए, इफ दे कांटेक्ट मी, इफ दे वांट मी इन कोक स्टूडियो, नेस्कैफे बेसमेंट एंड ओएसटीज, आई ऑब्वियसली से यस. तो वो भी जब टाइम आएगा तो यू गाइस विल सी मी देयर एज वेल इंशाल्लाह. ग्रेट। अच्छा, इस वक्त आपके पास जैसे यूट्यूब का ये प्लेटफॉर्म है, तो इसको कैसे आप देखते हैं, क्या कितना मतलब हेल्पफुल है ये आपके लिए? आई गेस पूरी दुनिया अब यूट्यूब पे आ गई है, एंड एवरीवनस अर्निंग वेल, एंड देव लाइक पुट देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट नाउ, सिर्फ यूट्यूब की थ्रू. तो हम्म। दैट्स इंस्पिरेशनल आई गेस, कि भाई हर बंदा ही इस जगह से अपने आप को कहीं लेके जा सकता है. यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनीवन बट योरसेल्फ. तो दैट्स अमेजिंग. यूट्यूब हैज हेल्प्ड सो मेनी पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड, एंड मुझे भी इस चीज का फायदा है.
तो आई मेक श्योर कि मैं यूट्यूब को स्ट्रॉन्ग करता रहूं आगे भी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, इन्होंने आपसे वही सवाल जो मैंने आपसे शुरू में भी पूछा था कि एक्टिंग को परस्यू करेंगे आप फिल्मों में या कभी हम आपको ड्रामों में देखेंगे, ये इन्होंने भी पूछा हुआ है आपसे। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, अगर तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आई और अगर मैं इतनी मेहनत कर लूँ एक्टिंग में भी, तो मैं जरूर उधर भी आ जाऊंगा, कोई मसला ही नहीं है। फिलहाल तो म्यूजिक करता हूँ, उसके अंदर जो थोड़ी बहुत एक्टिंग चाहिए होगी वो कर लूंगा। एंड इन द फ्यूचर इफ एन अपॉर्चुनिटी कम्स अप देन डेफिनेटली फॉर श्योर। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे पूछना चाह रही थी कि आपके घर पे इस वक्त तमाम लोग ही म्यूजिशियन हैं, आपके जी फादर को लेके आपके सारे भाई बहन भी। तो अम्मी का क्या एक्सप्रेशन होता है? क्या उनका भी म्यूजिक से है लगाव, या फिर कभी होता है ना बाज़ औकात कि घर का कोई एक मेंबर होता है वो कहते हैं क्या तुम लोग हर वक्त जो है वो बस यही सब कुछ करते रहते हो, ऐसा उनका साथ है या वो बड़े शौक से सुनती हैं आपके गाने? नहीं, वो बहुत शौक से सुनती है। और मैं आपको उनके बारे में एक चीज बताऊं कि उनके जो डैड हैं, मेरे नाना, वो भी एक बहुत खतरनाक सिंगर थे। हम्म। तो ये जो जेनेटिक्स है ना, ये एक्चुअली सिर्फ डैड के थ्रू नहीं है, ये मॉम के भी हैं। अच्छा। वो भी बहुत अच्छा गाती हैं एंड देयर कजन्स एक्चुअली, दैट्स व्हाई। तो जी जी जी, तो ये इन दोनों की ही वजह से मेरे अंदर आई है। इट्स नॉट जस्ट माय डैड, जितना उनका हाथ है उतना ही मेरी मॉम का भी है। अच्छा, ग्रेट, जबरदस्त। ये तो मेरे लिए बिल्कुल मतलब आज मुझे पहली दफा पता चली है बात। अच्छा खूबी, कितना अरसा आपका पाकिस्तान में गुजरा? ज्यादा नहीं गुजरा। आई वाज 6 years old when I shifted to Dubai, and I lived there for 14 years and I never visited in between. और 14 साल बाद अब मैं आया हूँ यहाँ लाहौर। तो पाकिस्तान इज रियली न्यू टू मी, और मैं यहाँ पे एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ चीजें, बट सो फार इट्स रियली इंटरेस्टिंग। अच्छा, कैसा लग रहा है? क्योंकि नॉर्मली जो बाहर पले बड़े बच्चे होते हैं ना, उनको मतलब मैंने ऑब्जर्व किया ये कि वो थोड़े मासूम होते हैं। मेरा बचपन भी कुवैत में गुजरा, तो हम थोड़े से फितरतन एक मासूम, हम जब जाते हैं ओके। पाकिस्तान तो हमें लगता है कि सब कुछ इर्द गिर्द जो लोग हैं बड़े तेज से हैं। तो आपके साथ इस तरह के एक्सपेरिमेंट मतलब हो रहे हैं कुछ, जहाँ पे लगता हो कि यार ये तो बड़े तेज हैं, या आपको थोड़ा मतलब ऐसा फील होता हो कि मैं थोड़ा मतलब दब रहा हूं उनके मुकाबले में, ऐसा कुछ हुआ कभी? आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग स्पेसिफिक लाइक दैट। नहीं, यहाँ पे ऑब्वियसली सब कुछ नया है मेरे लिए। आई एम नॉट यूज्ड टू इट। थिंग्स आर completely opposite here as to how they are in Dubai. लेकिन यहाँ पे लोग चूंकि they know my dad और सब बहुत इज्जत करते हैं, सब बहुत प्यार करते हैं, तो आई गेस कंपैरेटिवली बाकी बच्चों के साथ जो होता होगा वो मेरे साथ नहीं हो रहा। मुझे मोस्टली प्यार ही किया लोगों ने और काफी इज्जत दी है। तो यहाँ पे बस एडजस्ट करना होता है थोड़ा सा। अगर जैसे कोई भी मेरी तरह होगा, काफी साल कहीं और गुजारे हैं, then they come to Pakistan, they just have to accept it and be part of it. People are really welcoming here. ग्रेट, जबरदस्त। चलिए खूबी, आपसे इजाजत, लेकिन उसके साथ मैं चाहूंगी कि आप हमें अभी जो न्यूली आपका रिलीज सॉन्ग है चलते चलते वो सुना दें। और साथ में ये भी कि अपने जी, फादर के हवाले से कोई ऐसी बात जो आप हमसे शेयर करना चाहें जो आमतौर पे लोगों को ना पता हो, या उनको कोई मैसेज देना चाहें तो वो भी जरूर, और कतर में जितने आपके फैंस हैं उनके लिए भी मैसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जो भी मैसेजेस के रेडियो के थ्रू, उन सबको मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा। आप सबने मेरा गाना सुना, आप सब लोगों ने टाइम निकाल के सवाल किए, सो आई एम रियली रियली हैप्पी, ट्रस्ट मी। एंड आई होप आगे भी इसी तरह से रहे, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जो मेरे डैड के बारे में मैं बात बताना चाहूंगा जो ज्यादा लोगों को नहीं पता, इज दैट how do I say, we're basically friends, me and my dad. Not just about music. कुछ भी होता है, so we just talk it out, and that's what I don't see in my friends and their relationships with their dad. So one thing that I want to say is that he's so he respects our opinions. हम कोई भी बात उन्हें बताते हो, हमारी बात सुनते हैं, वो हमसे एक एक चीज पूछते हैं। तो that makes us really feel important, and that's what parents should do. They should make their kids feel important. ग्रेट। अच्छा, आखिर में अभी आपने लाहौर का जिक्र किया तो कहते हैं लाहौर में खाने बड़े जबरदस्त होते हैं और फूडी होते हैं यहाँ के लोग, तो खूबी ने हम्म। एंजॉय किए भी लाहौर के खाने? और कैसा लग रहा है टेस्ट, मैं क्योंकि बिल्कुल न्यू होगा आपके लिए तो। जी न्यू तो है, लेकिन दुबई में भी देसी खाने तो वहां पे भी ऑब्वियसली मिलते हैं, बट मैं खाता नहीं हूँ। अच्छा। मैं जी, मुझे देसी खाने उस तरह से पसंद नहीं है। मैं वही बर्गर्स हो गए, सैंडविचेस हो गए, पिज्जाज हो गए, मेरे घर में हर बंदा खाता है। आई एम जस्ट अ बिट डिफरेंट। तो खाने हैं तो बहुत मजे के यहाँ के।
जहाँ जाके भी मैंने ट्राई किए हैं, they're all really nice, but I just prefer eating burgers and all. चले गुड। जी चले मैं आपसे सॉन्ग सुनना चाहूंगी आपका, और ये भी मुझे साथ में जी बताइए कि इस वक्त जो रिस्पांस मिल रहा है इतना जबरदस्त लोगों की तरफ से इस सॉन्ग को, स्पेशली उदास को, तो उस पे क्या फीलिंग थी आपकी? उसके साथ बस मैं आपसे गाना सुनना चाहूंगी, हम आपसे इजाजत लेंगे। श्योर। मैं जो भी कमेंट करता है और सारे पॉजिटिव ही हैं, आप खुद भी देख सकते हैं, तो ये बात मेरे लिए काफी काफी सरप्राइजिंग है इन अ गुड वे। मुझे है कि लोग उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करते, किसी बड़े सिंगर का बेटा इस तरह से आके गाएगा तो लोग उसके अंदर कोई ना कोई चीज ढूंढते ही हैं कि उसे ये कह दें या उसे वो कह दें। सो फार आई हैवंट सीन मच कमेंट्स लाइक दैट, तो आई एम जस्ट ब्लेस्ड, और होपफुली जितना इनको भी मिला है, आगे जाके भी जो गाने करूंगा लोगों को इतना ही पसंद आए। और एक एक बंदे को जिसने पसंद किया है, मैं दिल से उनको शुक्रिया कहना चाहूंगा। ग्रेट। और खूबी मैं आपसे यहाँ पे ये वादा भी लेना चाहूंगी कि आपका जब नेक्स्ट भी कोई ट्रैक आएगा तो आप मुझे 5 मिनट 2 मिनट जरूर देंगे, ताकि हम उस गाने को प्रमोट कर सकें यहाँ पे आपकी क्लिप के साथ। जरूर जरूर, इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। चले अब चलते चलते सुनते। जरूर। चलते चलते ये रात थम जाए, मैं तेरे पास आऊं, तू मेरे पास आए। चलते चलते मैं वहां ही जाऊं जहाँ दिल ले जाए, जहाँ तू मिल जाए। चलते चलते ऐसी कोई देर तो हुई नहीं, जान मेरी तू ही तो रुकी नहीं, बात बन रही थी जो बनी नहीं। कैसे समझाऊं, कुछ यूं हो जाए, मैं तेरा हो जाऊं, तू मेरी हो जाए। चलते चलते। थैंक यू। ऑसम, जबरदस्त, ग्रेट। और नॉर्मली मतलब एक शिकायत होती है जो बड़े फनकार होते हैं ना, कि उन्होंने अपने बाद कोई उनका आया नहीं, उनका जो उनको फॉलो करे, उनका म्यूजिक या उनकी एक्टिंग को मतलब जो लेके चल सके। लेकिन आपके मामले में मैं जरूर कहूंगी कि सज्जाद अली साहब का वैसे ही बड़े शुक्रिया कि उन्होंने हमें इतना जबरदस्त म्यूजिक दिया, हमारे बचपन को इतना खूबसूरत बनाया। और माशाल्लाह से ये अब सिलसिला कंटिन्यू रहेगा आपकी सूरत में, क्योंकि बिल्कुल वही अंदाज वही आवाज माशाल्लाह से आपकी है। तो थैंक यू सो मच खूबी, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा थैंक लगा, यू। मैंने बहुत एंजॉय किया। और इंशाल्लाह फिर जरूर मिलेंगे, फिर जरूर बात होगी आपसे। थैंक यू। जरूर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।